'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी S23 फैन एडिशन। इसकी अनबॉक्सिंग करके सारी जानकारी देंगे। ये इंडियन यूनिट है। S21 फैन एडिशन आया था, वो अच्छा चल रहा था। उसके बाद उन्होंने S22 फैन एडिशन को स्किप कर दिया, लेकिन अब आया है S23 फैन एडिशन। अब बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है, पतला दुबला सा है। बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा, टाइप सी टू टाइप सी केबल, कुछ कागजात, सिम इजेक्टर पिन। 3 कलर्स आपको इसमें मिलते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर है ये मिंट कलर है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको एक पर्पल कलर मिलेगा जो कि इस तरीके का है, और एक ग्रेफाइट कलर मिलेगा जो कि थोड़ा डार्क शेड में। तो इस तरीके से आपको 3 कलर्स देखने को मिलते हैं। और साथ में आते हैं सीधा फोन की तरफ। 8.2 mm की थिकनेस, 209 ग्राम्स का है। थिकनेस इसकी बहुत अच्छी स्लिम है, लेकिन वेट क्वाइट हैवियर साइड पर है। और साथ में पीछे की तरफ आपको ग्लास बैक मिलता है, ग्लॉसी है, उंगलियों के निशान थोड़े बहुत पड़ते हैं। और ये फ्लोटिंग कैमरा डिजाइन के साथ आपको मिलता है, और गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाती है। फ्रेम्स की बात करें तो एल्यूमिनियम फ्रेम्स है, और ये रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। उसी के साथ IP68 रेटिंग्स भी है, जो कि हमें दूसरे फोन्स में ज्यादातर नहीं मिलता है, सैमसंग की फोन्स में अक्सर देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको माइक होल, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर एक नीचे, एक ईयरपीस में ऊपर, तो डुअल स्टेरियो स्पीकर्स आपको मिलता है। ऊपर सिम ट्रे, डुअल नैनो सिम आप लगा सकते हैं। उसके बाजू में एक और माइक, तो डुअल माइक मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। राइट में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि बहुत ही अच्छा है, फास्ट है। हैप्टिक्स भी इसके अच्छे, बट थोड़े ज्यादा हैप्टिक्स और भी हैवी होने चाहिए थे। मैं जब मल्टीटास्किंग कर रहा था तो थोड़ा लाइट लग रहा था, लेकिन एनीवेज आपको हैप्टिक्स भी यहाँ पर मिल जाती है अच्छे से। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.4 इंच की फुल HD प्लस वाली डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पर डिस्प्ले की साइज अच्छी है, क्वाइट कॉम्पैक्ट है, मैं ऐसा कहूंगा। पंचोल सेंटर में बहुत छोटा सा है। स्क्रीन गार्ड वैसे नहीं लगा कर दिया, बट आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की डिस्प्ले पर प्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया है। साथ ही साथ आपको 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट मिलती है, तो डिस्प्ले आपका बहुत ही स्मूथ यहाँ पर परफॉर्म करेगा। और उतना ही नहीं, 1450 निट्स की इसमें पीक ब्राइटनेस है, तो इंडोर के साथ साथ व्यू एंगल्स जोड़कर मैं बोल रहा हूँ, आउटडोर विजिबिलिटी भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी थी। वाइड बैंड L1 यहां पर दिया गया, तो नेटफ्लिक्स, Amazon आप HD पर स्ट्रीम कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह का सपोर्ट भी मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी काफी प्रीमियम है। एक्सपीरियंस, ब्राइटनेस, वीडियो क्वालिटी, अच्छा विजन बूस्टर भी आपको मिल जाता है, जिससे अपनी वीडियो और पिक्चर क्वालिटी को आप और भी एनहांस कर सकते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसमें एक्सिनोस वर्जन है। जी हाँ, इंडिया के अंदर स्नैपड्रैगन वर्जन नहीं है। एक्सिनोस 2200, जो कि 2.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। एंटूटू स्कोर इसका 1 मिलियन से भी ज्यादा था। बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल कर आई है। और CPU थ्रॉटल 73%, मैक्स 43 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। तो हीट इसने कहीं ना कहीं कंट्रोल किया। अगर मैं इंडियन वेरिएंट की बात करता हूँ, जहां पर इसमें उन्होंने वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम दिया, जो 3.9 टाइम्स लार्जर है परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए और हीट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये चीज हमने नोटिस किया, इसीलिए शायद मुझे लगता है कि उन्होंने वेपर चैम्बर को यहाँ पर ज्यादा करके दिया है। वैसे एंड्रो बेंच के स्कोर्स भी बहुत अच्छे निकल कर आए थे, 1500 MB से ज्यादा थे। इसमें LPDDR5, UFS 3.1 है। ऐप ओपन क्लोज, मल्टीटास्किंग, रीड राइट की स्पीड सब कुछ कमाल की थी। साथ में गेमिंग की भी बात करें तो BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह हमने ये सब ट्राई करके देखा। आप इसमें हाई एंड ग्राफिक्स पर सेट करके खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम लॉन्ग टर्म तक खेलेंगे तो ये फोन वार्म होता है, लेकिन ओवरहीट का इस इशू फिलहाल के लिए हमें हमारे वेरिएंट में देखने को नहीं मिला था। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, Android 13 One UI 5.1 पर आपको मिलता है। यहाँ पर 4 साल के ईयरली और अपडेट्स, 5 साल सिक्योरिटी पैचेस, तो Android 17 तक आपको अपडेट्स मिलेंगे। और सैमसंग का फोन है, अपडेट्स वो डिलीवर कर देते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर सैमसंग का खुद का है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको यहाँ पर नॉक सिक्योरिटी मिलती है, सिक्योर फोल्डर मिलता है। NFC के लिए सैमसंग वॉलेट दिया गया है। बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स है, और डेफिनेटली सैमसंग सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। सिक्योरिटी आपकी यहाँ पर मजबूत रहेगी, प्राइवेसी सब कुछ अच्छी रहेगी। इसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स हमने देखा था, फेसबुक वगैरह, बट आप चाहो तो उनको निकाल सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। बैटरी की बात करेंगे, 4500 mAh की बैटरी है, 25 वाट चार्जिंग सपोर्ट, लेकिन चार्जर बॉक्स में आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो ये दोस्तों हमने दोपहर के 1:30 बजे के आसपास इसको 100% चार्ज करके रखा था। कंटिन्यूस वीडियो प्लेबैक किया, दूसरे भी टास्क किए, रात के 11:30 बजे तक 40% पर आ गया था। इससे ये पता चलता है कि कंटिन्यूस यूसेज पर बैकअप अच्छा था, तो आपको पूरा दिन नॉर्मल मिक्स्ड यूज पर अच्छे से मिल जाएगा। और अगर चार्जिंग की बात करें तो 25 वाट से 4500 mAh बैटरी को अगर आप चार्ज करेंगे तो 1 से सवा घंटे के आसपास टाइम लग सकता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें, 5G है, डुअल सिम 5G सपोर्ट है, तो आपको 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल 5G बैंड्स दिए गए। वाइड बैंड L1 के बारे में तो बता ही दिया। ब्लूटूथ 5.3, Wi-Fi 6, कैमरा टू API, NFC और सारे सेंसर्स का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। फाइनली कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, जिसमें आपको f1.88 एपर्चर मिलता है, डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी, OIS के साथ साथ आपको VDIS भी मिलता है, और उसका सबूत आपके सामने है। वीडियो स्टेबलाइजेशन अगर आप देखोगे रियर कैमरे की तो काफी अच्छी निकल कर आई है। और उतना ही नहीं, आपको
आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है। नॉर्मल अल्ट्रावाइड फोटोज दोनों दिखा रहा हूं तो ज्यादा कलर शिफ्टिंग नहीं और फोटो क्वालिटी अच्छी निकल कर आई थी। 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है जिसमें 3x ऑप्टिकल और 30x डिजिटल। अगर आप फोटो क्वालिटी देखते हैं तो अच्छे, अगर आपको जूम फोटोज लेना है वो आप निकाल सकते हैं। वैसे वीडियो में भी आपको यहाँ पर 12x जूम मिलता है, तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से जूम वीडियोस भी निकालना है आप निकाल सकते हैं। वैसे इसका जो मैक्स वीडियो है वो 8K है। ये फर्स्ट एवर सैमसंग फैन एडिशन फोन है जिसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का आपको सपोर्ट मिलता है। सेल्फी की बात करें तो 10 मेगापिक्सल की सेल्फी है, यहाँ पर आपको EIS का सपोर्ट मिलता है और यहाँ पर भी मैक्स 4K 60 FPS वीडियो का सपोर्ट मिलता है। सैमसंग फैन एडिशन ऐसे ही होते हैं, इनमें कैमरे में ज्यादा फोकस किया जाता है। साथ में कैमरे के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें नाइट मोड मिलता है सेल्फी के अंदर, जहां पर आप अच्छे खासे सेल्फीज निकाल सकेंगे नाइट के अंदर, और अगर आप अच्छी लाइटनिंग कंडीशन में जाएंगे तो और भी अच्छी यहां पर सेल्फीज निकाल सकेंगे। और पोर्ट्रेट वीडियो आपको मिलता है, रियर सेल्फी दोनों में काम करता है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से अच्छे पोर्ट्रेट वीडियोस निकाल सकते हैं। डायरेक्टर्स व्यू आपको मिलता है, सिंगल टेक है, हाइपर लैप्स, तो हाइपर लैप्स भी आपको मिलता है, और नाइटोग्राफी वगैरह जो कि रियर कैमरे के अगर नाइट के फोटोज देखते हैं तो अच्छे खासे आप बढ़िया फोटोज निकाल सकते हैं। और अगर आपको पोर्ट्रेट की बात करूँ तो पोर्ट्रेट में आपको इसमें 3x 1x 2x और 3x जूम मिलता है। आप इस तरीके से बढ़िया यहाँ पर डे हो या नाइट हो बढ़िया 1x 2x और 3x पोर्ट्रेट शॉट्स यहाँ पर निकाल सकते हैं जो काफी प्रीमियम लग रहे थे। उसी के साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा फोटोज की बात करें, दिन में तो काफी अच्छे फोटोज निकल कर आए हैं। डायनामिक रेंज, कलर्स काफी वाइब्रेंट लगते हैं, दिखने में अच्छा है, शार्प है, बुके शॉट्स वगैरह, ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स, सब कुछ अच्छा निकल कर आया है। और अगर आप देखेंगे सेल्फी पोर्ट्रेट डे के अंदर, तो डे में भी काफी अच्छी सेल्फीज आप यहाँ पर निकाल सकते हो। शार्पनेस वगैरह भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा था। बाकी तो सेल्फी वीडियो भी आपको दिखा था, उसका जो स्टेबलाइजेशन है वो भी अपनी जगह पर काफी अच्छा है, यहाँ पर भी कोई ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं थी। तो ओवरऑल सारे फोटोज वीडियोस की लिंक गूगल ड्राइव पर छोड़ दिया हूँ, आप खुद जाकर जज करिए और बताइए कि आपको उसके फोटोज वीडियोस कैसे लगे। अब जो भी इसमें अच्छा बुरा था आपको सब कुछ हमने बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी प्राइस की, तो आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, 8GB रैम 120GB स्टोरेज जो 60,000 का है, और 8GB रैम 256GB स्टोरेज जो 65,000 का है। अब यहाँ पर आपको बता दें इसमें 10,000 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा, तो उसका जो इफेक्टिव प्राइस है बेस वेरिएंट भी जो है वो 50,000 तक यहाँ पर आ सकता है। HDFC का कुछ आपको अपग्रेड बोनस भी यहाँ पर मिल जाएगा, और इसमें आपको फर्स्ट टाइम एवर सैमसंग के फैन एडिशन में 24 मंथ्स का नो कॉस्ट EMI भी दिया गया है। इसको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप अपफ्रंट पैसे नहीं दे सकते। 5 अक्टूबर से सेल इसका लाइव हो जाएगा और 7 अक्टूबर से इसकी डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे इसके ऊपर मैं प्लान कर रहा हूँ कंपैरिजन का और एक फुल रिव्यू का आफ्टर 1 मंथ या 3 मंथ्स का, उसके लिए आप जरूर वेट करना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स आपको मिलते रहेंगी। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।